अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। तो भाई आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भैया आज का चुनावी जुमलों का एक बहुत नया एग्जाम्पल। तो भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो चुनावों से पहले 2013-2014 से पहले जो इन्होंने जो वादे किए, एम्प्लॉयमेंट के वादे किए कि हम बहुत रोज़गार देंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो यार उसी का एक नया एपिसोड है जिस पे आजकल बहुत बवाल चल रहा है, वो है ई रिक्शाज़। तो भाई जिस स्पीड से इन्होंने ई रिक्शा जो इन्होंने एलोकेट किए थे लोगों को कि यार गरीब लोगों को जो है वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो आगे अपनी रोज़ी रोटी अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो कदम बढ़ाएंगे, भाई वो आज की डेट में एक दो धारी तलवार बन चुकी है बहुत बुरी तरह से। जिसको हम समझते थे कि बहुत ईज़ ऑफ ट्रैवल हो जाएगा, ईज़ ऑफ कन्वीनियंस हो जाएगा, कॉमन मैन के लिए ट्रैवल मिलेगा, भाई उसके लिए वो आज की डेट में जो है लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है यार। तो भाई पहले इन लोगों को सुन लेते हैं, फिर अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। सर, पहले ई रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। सर, जहां ऑटोज और टैक्सीज के लेकर बहुत सख्त नियम है, वहीं ई रिक्शा धड़ल्ले से बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी जवाबदेही के चले जा रहे हैं। सर, दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी मार्केट के बाहर देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा सड़कों के ऊपर खड़े होकर जाम लगाते हुए दिखेंगे। सर, हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे ई रिक्शा चालक गलत हैं, पर सच ये है कि बहुत ओवरलोडिंग होती है। एक एक ई रिक्शा में जहां 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, वहां 8 से 10 लोग बिठा दिए जाते हैं। सर, ये ई रिक्शा के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि अगर हल्का सा बैलेंस बिगड़ा नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है। सर, ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स, उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग, रॉन्ग साइड पे चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं, ये सब आम होता जा रहा है। सर, राज्य सरकारों के पास कोई आंकड़े भी नहीं है। दिल्ली में ही बताया जाता है कि 2.5 लाख से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पे चल रहे हैं, पर कितनों के पास रजिस्ट्रेशन है, कितनों के पास लाइसेंस है, सर किसी को नहीं पता। सर, 1 महीने पहले एक 10 साल की बच्ची की दिल्ली में मौत हुई क्योंकि एक तेज रफ्तार ई रिक्शा आकर उसे टकरा गई। सर, अभी कुछ समय पहले एक 7 साल के बच्चे की भी दिल्ली में मौत हुई क्योंकि एक ई रिक्शा के अवैध चार्जिंग पॉइंट से उसको करंट लग गया। सर, इस तरीके के इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले ई रिक्शा की संख्या को सीमित करें। ई रिक्शा के वाहन और चालक दोनों का लाइसेंसिंग होना चाहिए, रूट निर्धारित होने चाहिए, स्टैंड निर्धारित होने चाहिए। जितने अवैध चार्जिंग पॉइंट्स चल रहे हैं ई रिक्शा के, सबको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई नियम तोड़े तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तो भाई आप लोगों ने सुन लिया इनको यार। मेरे तो यार ये समझ में नहीं आती कि आप जो कोई इलेक्शन जीतने के लिए आप एक मैनिफेस्टो लेके आते हो कि यार लोगों को हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, लोग अपने आप अपनी एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो इनको सुनने के बाद तो भाई यही लग रहा है कि यार आप सिर्फ अपने इलेक्शन की वोट की राजनीति करते हैं और उसके बाद आप जब वोट जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर उन्हीं लोगों से जब आपको चीज़ संभलती नहीं है, कोई तंत्र होता नहीं है आपका उसको कंट्रोल करने के लिए, कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती, तो फिर आप उसको जो है वो रिवर्स करते हैं, उनका चलान करना शुरू करते हैं और उनको जो है आप पेनलाइज करके जो है आम जनता को आप प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। तो भाई चलो आज इसी पे हम बात करते हैं कि ये इसकी क्या हिस्ट्री थी, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अब ये जाके पहुँचा है और आगे गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करने वाली है। तो भाई चुनावों से पहले तो इन्होंने बहुत दबा के प्रचार किया और 2014 में जब चुनाव जीत गए तो इन्होंने ई रिक्शा की जो प्रणाली है उसको स्टार्ट किया गया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जब ई रिक्शा आने शुरू हो गए तो भाई इनसे वो चीज़ संभली नहीं। आज की डेट में जो चीज़ जो थी बनाई गई थी कि भाई लोगों के लिए कन्वेंस का और जो है वो ट्रांसपोर्ट का, लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत हेल्प होगी, भाई हर शहर में, देश के हर शहर में आज ये एक बहुत बड़ा मेनेस बन चुका है। चाहे वो कंजेशंस हो, ट्रैफिक जैम्स हो, या वो क्या कहते हैं इलीगल पार्किंग हो, इलीगल तरीके से एक्वायर किए गए रिक्शे हों, बिना लाइसेंस के और बिना परमिट्स के लोग चलाई जा रहे हैं। एज का कोई इसमें कंट्रोल नहीं है यार। आपको अगर नॉर्मल 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना हो, 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे तो 15-15 साल के लड़के चला रहे हैं यार। ड्रंकन ड्राइविंग हो रही है यार दबा के, और इतना जो है सिक्योरिटी को हैज़ार्ड हुआ है ड्राइवर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए और आम पब्लिक के लिए, जिसकी कोई हद ही नहीं है यार। इतनी हद हो चुकी है अभी कि अब आपको क्या बताएं कि
गवर्नमेंट के पास। तो भाई आज की डेट में दिल्ली की सड़कों पे 4 लाख से ज़्यादा जो हैं ई रिक्शाज़ जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं यार। इनमें से 1.5 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और 2.5 लाख से ज़्यादा जो हैं वो अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं यार। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि यार ये जो अनरजिस्टर्ड जो रिक्शा हैं वो 3 तरह से बनते हैं यार। एक तो सबसे पहले जो इन्होंने जो पुराने जो साइकिल रिक्शा होते थे, वो पैडल रिक्शा होते थे, उस पे इन्होंने बैटरीज इंस्टॉल कर दी हैं और उसको ई रिक्शा बना दिया इन्होंने, बैटरी ऑपरेटेड कर दिया उन्होंने। दूसरा आता है जो इल्लीगल फैक्ट्रीज़ में, छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ में जो रिक्शाज़ बन रहे हैं, जिसका कोई गवर्नमेंट के कोई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नहीं है, वो बस अपने असेंबल कर रहे हैं और बना रहे हैं, और उनके छोटे-मोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो उसको बेच रहे हैं। और तीसरा जो है भाई इल्लीगल जो काम हो रहा है, वो तो धड़ल्ले से ये चल रहा है कि भाई अनरजिस्टर्ड नंबर जो है वो रजिस्टर्ड नंबर से डबल होता जा रहा है यार। तो भाई ये 3 तरह के जो रिक्शाज़ हैं जो हैं वो चल रहे हैं सड़कों पे। इसी के चलते हुए आज की डेट में कम से कम नहीं तो 250 सड़कें ऐसी हैं दिल्ली की जिसमें इन्होंने रिक्शाज़ को बैन करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। नॉट ओनली दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी सरकार ने भी योगी सरकार के उसमें भी इन्होंने जो है इनको बैन करना शुरू किया है। धड़ल्ले से इनको कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं। 3-3 लाख चालान तो दिल्ली में कट गए हैं यार। भाई ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिक्शे जो हैं बहुत बड़ा मेनेस बन चुके हैं और बुरी तरह से यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, शराब पी के वारदातें हो रही हैं। आप क्लिप्स भी देख लेना, मैंने लगा रखी हैं। पुलिस वाले पीछे भाग रहे हैं उनके पकड़ के, और अंडर एज बच्चे इसको चला रहे हैं यार। तो ये पूरा माफिया ऑपरेट हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे कैसे माफिया ऑपरेट हो रहा है। तो इसके लिए सरकार अब जाके जाग रही है, 10 साल 12 साल के बाद सरकार को समझ में आ रहा है कि भाई ये तो जो हमने प्लान किया था ये तो बिल्कुल ही 360 डिग्री उल्टा पड़ गया है। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं यार ई रिक्शा के आने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते थे और क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं जो फ़ायदे होने थे यार। सबसे बेसिक फ़ायदा तो ये था कि यार जैसे कि मेट्रो चल रही है और पहले डीटीसी बसेस चलती थी, तो इन्होंने जो ई रिक्शा चलाए हैं कि यही सोच के कि यार आम पब्लिक को छोटे शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाने के लिए जो पैडल रिक्शा है वो आदमी आदमी को ना खींचे, तो बैटरी ऑपरेटेड कर देते हैं इसको, तो वो इनको जो है वो ईज़ ऑफ कन्वीनियंस दोनों के लिए हो जाएगी, रिक्शा चलाने वाले के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी, और एक रोज़गार का साधन बन जाएगा। तो भाई ये तो सबसे बड़ा और इकलौता फ़ायदा था जो जिसको पब्लिक के एंगल से सोचा गया था। गवर्नमेंट के एंगल से अगर सोचें तो अगर सारे रिक्शा अगर पंजीकृत होते, रजिस्टर्ड होते और लाइसेंसेस इशू होते, तो गवर्नमेंट को उसमें रेवेन्यू सोर्स भी मिलता है। जो पुराने जो साइकिल रिक्शाज होते थे उसमें कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं होता था, कोई चालान की फैसिलिटी नहीं होती थी। यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आप एक आदमी को अकाउंटेबल कर सकते हो आप। तो भाई ये सब तो हुआ नहीं। अब बात कर लेते हैं कि जो नहीं हुआ वो क्या नहीं हुआ, यानी कि इसके नुकसान क्या हुए। भाई अगर बात करें तो यार ट्रैफिक क्योस इतना हो गया है कि यार जैसे कॉकरोच होते हैं ना यार, रात को आपके किचन में कॉकरोच निकलते हैं, वैसे ही ये कॉकरोचों की तरह भिनभिना रहे हैं सड़कों पे। इतने ज़्यादा इलीगल और लीगल दोनों मिला के हो गए हैं, और जो मतलब आप जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से कंजस्टेड हो गया है। इलीगल पार्किंग की समस्या क्रिएट हो गई है यार। ये कहीं पे भी खड़े कर देते हैं, किसी भी एंगल पे खड़ा कर देते हैं। तो इन ट्रैफिक केओस और इलीगल और ट्रैफिक जैम की वजह से यार जो हमने गवर्नमेंट ने सोचा था कि यार लोग इन सर्विसेज को यूज़ करेंगे, वो भैया गाड़ियाँ रुक रुक के चलने लगी, ट्रैफिक जैम लगने लगा, जितना फ्यूल लगना चाहिए था उससे डबल लगना शुरू हो गया यार। पॉल्यूशन की एक अलग समस्या खड़ी हो गई। अब इनकी जो पुरानी बैटरीज़ हैं वो भी पॉल्यूशन कर रही हैं, उनको भी डिस्पोजल का कोई प्लान नहीं है। इलीगल एज के बच्चे चला रहे हैं यार इसको, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसके अलावा इनका बड़ा तगड़ा माफिया ऑपरेट कर रहा है यार। गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस बहुत हो गया है। अगर 1.5 लाख से रेवेन्यू आ रहा है, 1.5 लाख रिक्शों से रेवेन्यू आ रहा है, तो 2.5 लाख से रेवेन्यू नहीं भी आ रहा है, जिनका कोई अता पता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत परेशान है, पब्लिक बहुत परेशान है ई रिक्शाओं से। सेफ्टी कंसर्न बहुत बड़ा हो गया है यार, जो अंदर बैठा है वो भी, और जो चला रहा है वो भी, और जो साथ में ट्रैफिक चल रहा है उसके लिए भी। आपको मैं बता दूं कि रेवाड़ी जैसे शहर में ही 47 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 30 लोगों के मरने की खबर आई है लास्ट ईयर। भाई हर शहर में कोई ना कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में रोज़ नए एक्सीडेंट मारते हैं यार ये लोग, कभी गाड़ी में स्क्रैच मार दिया, कभी कुछ कर दिया। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपने सब सुना। और इसके अलावा जो है ये इतना तगड़ा माफिया चल रहा है कि जो लोग हैं अब गवर्नमेंट को बिजली के उसमें भी बहुत रेवेन्यू लॉस हो रहा है यार। इनकी चार्जिंग फैसिलिटीज़ है नहीं कोई प्रॉपर, तो ये लोग अपने घर के चार्जिंग में या जंपर लगा के या फिर बिजली की चोरी करके चार्जिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यार इन्होंने और नया सिस्टम बना दिया है। ये लोग जो हैं ये अपने रिक्शा जो हैं ओवरनाइट हैंडलर्स को दे देते हैं यार। अब उन हैंडलर्स का काम क्या होता है कि क्योंकि यहाँ जहाँ ये रिक्शे वाले रहते हैं वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ होती नहीं, छोटी छोटी गलियों में रहते हैं ये लोग, वहाँ पे आप कितने रिक्शे पार्क कर लोगे। तो ये हैंडलर्स को दे देते हैं। हैंडलर जिनकी पूरी रात को पार्किंग का भी ध्यान रखते हैं और इनको चार्ज भी करते हैं। अब वो चार्ज कहाँ से करते हैं, या तो घर की बिजली से करते हैं
या फिर बिजली की चोरी करके करते हैं। तो भाई ये सब जो है बहुत धड़ल्ले से चल रहा है यार ये काम। भाई आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप मेट्रो स्टेशंस पे चले जाओ, आप चाहे मार्केट एरियाज़ में चले जाओ, चाहे आप रोड्स पे चले जाओ, आप रेलवे स्टेशंस पे चले जाओ, भाई ई रिक्शा की भरमार भरमार ही भरमार है यार। और इतना ज़्यादा ये लोग ड्रंकन ड्राइविंग भी करते हैं, ये लोग इतनी रफ ड्राइविंग भी करते हैं यार, क्योंकि ये बेसिकली 3 व्हीलर्स हैं और इनकी चौड़ाई बहुत कम है। जहाँ पे 4 लोग बैठने चाहिए, ये लोग 7-7, 8-8, 10-10 लोग बिठा लेते हैं। भाई अब जब 10-10 लोग बिठाओगे और आपका पतला सा टायर होगा, आपका बैलेंस नहीं होगा, तो फिर ये इम्बैलेंस होकर गिरते भी हैं। प्लस इनको इतनी जल्दी होती है सवारी उठाने की, फिर ये रैश ड्राइविंग भी करते हैं। रैश ड्राइविंग में जब ये टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग चलाते हैं तो भाई फिर उसमें एक्सीडेंट का पूरा और पलटने का पूरा खतरा होता है। पलटेंगे किस पे? या तो पब्लिक पे पलटेंगे, और पब्लिक के पे पलटेंगे, या फिर उनकी गाड़ियों पे पलटेंगे। तो भाई ये एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े, रोड रेज, ये सब बहुत बढ़ चुका है इनकी वजह से। तो गवर्नमेंट जिस आइडिया से लेके आई थी, गवर्नमेंट का प्रोविज़न ये था कि भाई जब आपको ई रिक्शा दिया जाएगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन आपकी 4% से लेकर 14% तक ऑन द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द रिक्शा है, ठीक है। वहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। एक लीगलाइज सिस्टम के थ्रू आप एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को चलाओगे। जब आप उसको रजिस्ट्रेशन करोगे तो साथ में आप एक कमर्शियल लाइसेंस भी दोगे आप ड्राइवर को, तो ड्राइवर्स की भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जिस ड्राइवर के नाम पे लाइसेंस होगा वही चलाएगा, है ना। तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि ई रिक्शा लोग खरीद रहे हैं और अनरेगुलेटेड चल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं। भाई वो घर का कोई भी परिवार का सदस्य उसको चला रहा है, तो भाई ये सब चल रहा है। बैटरी डिस्पोजल्स का कोई प्लान नहीं है, ट्रैफिक क्योस हो रहा है, ट्रैफिक रिस्क को रेगुलेट कर नहीं पा रही है, ट्रैफिक पुलिस के पास कोई चालान करने का कोई तरीका नहीं है। भाई वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर डेफिनेटली यार अगर अनरेगुलेटेड रिक्शा वाले होंगे तो वो कांस्टेबल को भी यार वो 20-50 रुपये पकड़ाएगा और निकल जाएगा आगे। तो भाई ये भी एक करप्शन भी इससे फैलाई जा रही है यार। तो पता नहीं यार गवर्नमेंट क्या सोच के लाई थी इस चीज़ को और क्या हो रहा है यार। तो ये भाई लिटरली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई गवर्नमेंट एक ऐसा नया शगुफ्ता चालू कर देती है जिसमें कि यार भला करने जाती है और बुरा हो जाती है। या तो गवर्नमेंट को समझ नहीं है, या इनकी पूरी रिसर्च नहीं है, और अगर इनको कोई नई चीज़ लानी भी है तो यार एक पूरा तंत्र के साथ लानी चाहिए। जैसा कि अब ये लोग जो हैं वो सहकार टैक्सी लेके आ रहे हैं, पता नहीं उसका क्या करेंगे, इनका सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई ई रिक्शा तो फेल हो चुका है, आगे भी देख लो क्या होने वाला है। ले दे के जो है, जो अगर ये बिजली की चोरियाँ भी कर रहे हैं तो ले दे के बर्डन तो यार आम पब्लिक पे ही आ रहा है यार। आम पब्लिक की किसी का जंपर लगा रहे हैं, किसी के प्लग में लगा रहे हैं, तो यार किसी ना किसी का तो बिल बढ़ ही रहा है ना यार। तो ये तो भाई अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट ने सिर्फ मिडिल क्लास को पकड़ रखा है। वही 3% लोग हैं जिनको वो रगड़ रगड़ के टैक्स लगाई जा रही है। इधर कोई रेगुलेशन है नहीं यार। अरबों करोड़ों लोग जो हैं वो अपना कांड करी जा रहे हैं और निकली जा रहे हैं यार। तो भाई गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो भाई जो गवर्नमेंट भी है ना यार, वो गलती पे गलती करी जा रही है यार। अक्टूबर 2020 से पहले जितने भी ये ई रिक्शाज वगैरह थे, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ थी, इनकी रजिस्ट्रेशन जरूरी थी। अब अक्टूबर 2020 के बाद इन्होंने यार वो रजिस्ट्रेशन भी फ्री कर दी यार। तो जितने भी ई रिक्शाज हैं वो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं यार। पता नहीं ये लोग उनको बैटरी को प्रमोट करने के लिए ये लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन में भी इनके जो है वो रिबेट दे रही है या फ्री कर दी है यार। पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसी के चलते हुए अक्टूबर 2020 के बाद आप देखोगे कि जो 1.5 लाख थी रजिस्टर्ड गाड़ियों की जो संख्या थी, जिसमें लोगों ने पैसे देकर रजिस्टर करवाया है, अब 2.5 लाख गाड़ियाँ जो हैं उससे डबल के नियरली डबल जो है वो अनरजिस्टर्ड ऑपरेट हो रही हैं यार। तो भाई गवर्नमेंट एक चीज़ लाती है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स करती है, फिर वो उनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है यार। ये चल क्या रहा है मेरे तो भाई समझ से दूर है। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये जो सिस्टम है ये हटना चाहिए या चलना चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है यार। भाई क्योंकि अब ये गवर्नमेंट के हाथों से निकल चुकी है चीज़ ना, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी बनानी चाहिए जो इन ई रिक्शास को रजिस्टर करे, इनको मॉनिटर करे, इनको रेगुलेट करे यार। भाई इनके लिए डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए यार। भाई इनके लिए डेडिकेटेड स्टॉप्स और इनके स्टैंड्स होने चाहिए। ये लोग जो मेट्रोज़ के नीचे जो पूरा ढेर लगा के खड़े हो जाते हैं यार, बिल्कुल एकदम मच्छी बाज़ार बना देते हैं, वो सब बंद होना चाहिए यार। तो यार इनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए यार। अगर ये लोग इनको ट्रेन नहीं करेंगे ट्रैफिक रूल्स में, ड्राइविंग रूल्स में, तो यार ये लोग जो हैं वो अनरेगुलेटेड चीज़ें लाते रहेंगे और चलते रहेंगे। भाई इनको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि भाई जो अच्छे ड्राइवर्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए या उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए, और जो क्या कहते हैं जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको सही तरीके से लीगली बढ़िया तरीके से उनका चालान किया जाए ताकि और लोगों के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो। भाई एक और चीज़ है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ जो अनरेगुलेटेड जो इलीगल फैक्ट्रीज़ भी जो लोकल असेंबली चल रही हैं उसको भी रोकना चाहिए यार। जैसे FSI लाइसेंस होता है, जैसे GST लाइसेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं
है ना। उसी तरह से इनकी भी एक लाइसेंसिंग प्रणाली को इनको सशक्त बनाना चाहिए कि भाई अगर ये फैक्ट्री एक ई रिक्शा बना रही है तो गवर्नमेंट के मापदंडों पे और एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए यार। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर लाइसेंसिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, वो सब होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये सब तो कुछ किया नहीं, उठा के इन्होंने जो है अपने वोट बैंक को अपना भुनाने के लिए इन्होंने इसको ओके कर दिया यार, और ये दिक्कतें हो रही हैं यार। और भाई इनको जो है अपना पूरा इम्प्रूव्ड इंफ्रा लाना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ इनके डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, चाहे वो नॉमिनल रेट्स पे आप इनको चार्जिंग दो, चाहे जैसे मर्जी करो। नंबर ऑफ ई रिक्शाज डिफाइन होने चाहिए कि यार इतने ही लाइसेंस, इतनी रजिस्ट्रेशन हम महीने में करेंगे। स्टेट वाइज उसको देखना चाहिए, पॉपुलेशन के वाइज इनको उसको रेगुलेट करना चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक पर्टिकुलर शहर में इससे ज़्यादा ई रिक्शाज ऑपरेट नहीं हो सकते। इन डेजिग्नेटेड एरियाज़ में होंगे, इन पर्टिकुलर जोन वाइज इसको करना चाहिए, इन जोन में होना चाहिए। ये इनका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा, राइट। इनकी मेंटेनेंस का और इनकी फिटनेस का भी इनको पूरा देखना चाहिए यार, हर चीज़ को इनको देखना चाहिए यार। अगर ये सब गवर्नमेंट कर लेती है तो देन इट विल बी बेनिफिट एंड बून फॉर द जनरल पब्लिक। अदरवाइज़ तो यार ये उल्टे सीधे रेगुलेटेड तरीक़ों से चलेंगे, एक्सीडेंट मारेंगे और पूरा बेड़ागर करते रहेंगे। तो भाइयों आज का व्लॉग मेरा इसी पे था कि भाई क्योंकि यूपी सरकार, दिल्ली सरकार ने तो बहुत ज़ोरों शोरों से चालू कर दिया है इनको कॉन्फिस्केट करना, इनको पेनल्टी करना और इनके रिक्शा जब्त करके उनको क्रश करना शुरू कर दिया है इन्होंने। भाई क्या ये चीज़ सही है या गलत है, ये मैं आपकी बेस्ट जजमेंट पे छोड़ता हूँ। तो आज का अपना व्लॉग इसी चीज़ पे था कि क्या ई रिक्शाज जो हैं वो दिल्ली, यूपी और बाकी के शहरों से, सड़कों से गायब होने वाले हैं। तो बने रहो दोस्तों मेरे चैनल पे विक्रम शर्मा डे बाय डे विक्रम शर्मा को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे वीडियोस पे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाओ यार, मुझे सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। जो लोग मेरे वीडियोस लाइक कर रहे हैं प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। Until unless, see you on my next vlog. Adios amigos, my friends. Bye bye.